स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 का जो पेपर हुआ है होम साइंस का पेपर 2, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 3 आपका मौखिक होता है, तो उसका पेपर मेरे पास नहीं है और उसका पेपर भी आपका नहीं होता, मौखिक होता है, मौखिक प्रश्नोत्तरी होती है। तो उसका पेपर आपके सामने नहीं आएगा क्योंकि पेपर ही नहीं होता उसका। ठीक, और ध्यान रखेंगे उसका जो पेपर जो होगा आपका जो पूछा जाता है एग्जाम से, मौखिक जो होते हैं कुछ आते हैं एग्जामिनर्स वगैरह, जो कुछ भी होता हो। होम साइंस देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, होम साइंस का जो पेपर 2 है उसका नाम क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन। क्या नाम है? प्रसार शिक्षा। ठीक, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करनी होती है और यही हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। टाइम अलाउड था आपको 1.5 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स थे 100 नंबर के। अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देना है। अगर आपके पेपर का भी नाम है एक्सटेंशन एजुकेशन, तो यह पेपर एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रसार, बताएं। पहला यहाँ पर सबसे पहले आप नोट डाउन यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करें। नोट में क्या लिखा है? अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। मतलब आपको जो आपको करना है इसमें से, यानी कि खंड आ से केवल 5 प्रश्नों को करना है। पहले आपको 10 करने होते थे, अब 5 करने हैं कोरोना के हिसाब से। हो सकता है 2022 वाली परीक्षा में आपको मेरे प्यारे दोस्तों फिर से उतने प्रश्न ही करने पड़े। ठीक, यहाँ नोट में लिखा है किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए हिंदी वालों। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? तो आपको 5 नंबर दिए 4 नंबर दिए जाएंगे और इस प्रकार से 5 प्रश्नों के आपको 20 नंबर जो है मिलेंगे। देखें यहाँ पर व्हाट इज मतलब कि एक्सटेंशन वर्कर, मतलब प्रसार कार्यकर्ता क्या हैं, इसके बारे में पूछा गया था आपसे। हमने मॉडल पेपर बना दिया था पहले, उसका देख लेंगे तो उसमें से हमने प्रश्नों को रखा था। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके पेपर को लेकर के जो सिलेबस होगा आने वाले समय में, यानी कि 2022 का जो आपकी पेपर होने वाला है, 2022 का जो पेपर होगा उसके लिए संबंधित जो चैप्टर होंगे आपके, मतलब आपको उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज वीडियो देने का प्रयास शुक्ला एचडी पॉइंट पर किया जाएगा। तो शुक्ला एचडी पॉइंट पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेबस मुफ्त में बिल्कुल करवाया जाता है। यहाँ पर देखें आप सभी लोग, दूसरा नंबर प्रश्न है मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी प्रसार शिक्षा का अर्थ लिखिए। वहीं नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था राइट मीनिंग ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि करने सीखने का क्या अर्थ होता है उसको लिखें आप 50 शब्दों में। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे व्हाट इज़ फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होता है हमने बताया था, लगातार फ्लैश कार्ड से प्रश्न बन रहे हैं। फ्लैश कार्ड तो लगातार प्रश्न ही आप पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका स्लाइड फिल्म स्ट्रिप्ट क्या होती है, यानी व्हाट इज़ द स्लाइड एंड फ्लिप जो है फिल्म स्ट्रिप्ट। ओके, तो स्लाइड तथा फिल्म स्ट्रिप्ट क्या होती है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था रोल ऑफ जो है क्या पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, जो है यहाँ पर लिखा है पुपेट। पुपेट मतलब क्या होता है? एक प्रकार से कठपुतली। तो जो है रोल ऑफ पुपेट इन एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी प्रसार शिक्षा में कठपुतली का क्या महत्व है, यह आप बताएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया था इंपॉर्टेंस ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, जो है एक्सीबिशन एंड मेला, मतलब प्रदर्शनी में मेला का क्या महत्व होता है। कोई प्रदर्शनी लगी या कोई मेला लगे उसका क्या महत्व होता है, इसको आपको बताने का प्रयास करें। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा में समाचार पत्र का क्या महत्व होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 9वां नंबर राइट मीनिंग ऑफ जो है सर्कुलर लेटर, मतलब परिपत्र का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में 50 शब्दों में पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट पूछा गया था राइट इंपॉर्टेंस ऑफ चैट जो है चार्ट एंड पोस्टर, मतलब कि चार्ट एवं पोस्टर का महत्व लिखिए, आपसे पूछा गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुल मिलाकर के ये प्रश्न आपसे 10 नंबर के मतलब कि 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से आपको 5 करने थे। और ध्यान रखेंगे या लघुत्तरी टाइप के प्रश्न थे जो कि खंड आ से पूछे गए थे। खंड बा में प्रवेश करते खंड बा से कैसे प्रश्न बनेंगे और क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, क्या निर्देश दिया गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। नोट में आपको दिया गया है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस गिव आंसर इन, मतलब कि आप ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स, मतलब आपको जो है यहाँ से 2 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, 2 प्रश्न करने हैं और 200 शब्दों में एक प्रश्न को करना है। ठीक, यह आपसे कह रहा है। यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न है इसका खंडबा का पहला प्रश्न है और खंड जो है पूरे के पूरे पेपर का दूसरा प्रश्न है, मतलब लघुत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा गया था लघुत्तरी से ऐसे प्रश्न एग्जाम से 2022-23 में भी बनेंगे। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा के इतिहास का वर्णन कीजिए। अंग्रेजी वालों राइट हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी प्रसार शिक्षा के इतिहास के बारे में आपसे प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट अगर आप प्रश्न नहीं कर पाते अथवा करके दूसरा दिया गया था, या कर सकते थे आप राइट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी प्रसार शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, यह प्रश्न आप कर सकती थी। ओके,
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आप कर सकती थी, जो है तीसरा नंबर दिया गया है, राइट फिलोसॉफी ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के दर्शन का वर्णन कीजिए। मतलब गृह विज्ञान में जो प्रसार शिक्षा है उसके दर्शन यानी उसके विचार, प्रसार शिक्षा का जो विचार है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका अथवा करके दिया गया है तीसरे का, चाहे ये कर दीजिए तो भी आपको उतने नंबर मिलेगा, ये करेंगे तो भी मिलेगा। यानी जो है लिखा गया डिस्क्राइब इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का वर्णन आपसे पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी को एक एक बार मैं समझा दूंगा, अगर एक एक चैप्टर के माध्यम से बोर्ड पर आकर के विस्तार से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, सारे मुद्दे आपके समझ में आ जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, राइट फंक्शंस ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन वर्कर। ठीक, मतलब गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता के कार्यों का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न था। अगर अथवा करके दूसरा दिया गया था, अगर नहीं पता था तो कर सकते थे इसको। डिस्क्राइब क्वालिटीज़ ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन वर्कर। ठीक, मतलब हिंदी में गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता के गुणों का वर्णन कीजिए, आपसे यह प्रश्न पूछा गया था। तो क्या है मेरी बातें, जो प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, प्रश्न आपके पल्ले पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? अगर समझ में तो उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। वैसे मेरी किसी बातों का बुरा मत मानिएगा आप सभी लोगों के, उसके लिए बहुत बहुत पहले से ही सॉरी, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें निकल जाएंगी, उसके लिए जो है माफ़ी चाहेंगे। ऐसे चलिए, पल्ले वगैरह पढ़ रहा या नहीं पढ़ रहा, इसके कोई जो है दिमाग में मत रखिएगा बात। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब संचार क्या होता है, संचार के अर्थ और महत्व का वर्णन आपको करना है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके बारे में आपको बताना है, उसके अर्थ और उसके महत्व के बारे में आपको समझाना है 200 शब्दों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगर यही प्रश्न नहीं पता था आपको तो अथवा करके दिया गया होगा, तो अगला देखते हैं। ये अथवा करके दिया गया था, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के प्रकार का वर्णन आप कर सकते थे। छठवां नंबर प्रश्न आपको दिया गया है, जो है व्हाट इज़ जो है क्वाइडियो विजुअल, मतलब कि क्वाइडियो विजुअल यानी कि दृश्य श्रव्य। तो क्वाइडियो विजुअल एड्स, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल जो है एड्स। यहाँ पर देखेंगे दृश्य जो है श्रव्य सामग्री क्या है, इसके जो है महत्व का वर्णन कीजिए। दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आप बताइए। अगर नहीं पता दूसरा कर सकते थे इसके स्थान पर, व्हाट इज़ होम साइंस एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग डिस्क्राइब इन डिटेल। मतलब आपसे कह रहा है कि गृह प्रसार शिक्षा नियोजन कार्यक्रम क्या होता है, विस्तार से बताइए। ओके, मतलब विस्तार से कीजिए, गृह प्रसार शिक्षा नियोजन कार्यक्रम क्या होता है, विस्तार से आपको करना है। ठीक, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं, आप सेक्शन सी में प्रवेश करते हैं, खंड सा में प्रवेश करते हैं, जिससे आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चंस गिव आंसर। आप जो है मतलब कि आप अ क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। मतलब कह रहा है कि आपको एक ही प्रश्न करना है और प्रश्न को जो संख्या है आपको 500 शब्दों में, मतलब शब्द सीमा रखनी है। ठीक, और 30 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न करने के। पहले एग्जाम से में क्या होता था आपके, जो है मेरे भाई अगर बात कीजिए, पहले आपके 2 प्रश्न दीर्घोत्तरीय के पूछे जाते थे और 5 प्रश्न आपके लघुत्तरीय के और 10 प्रश्न आपके अति लघुत्तरीय के पूछे जाते थे। लेकिन अब कोरोना की वजह से पूछा क्या गया था, आपका अति लघुत्तरीय पूछा गया था और आपका लघुत्तरीय पूछा गया था 2 और आपकी से जो है 1 पूछा गया था दीर्घोत्तरीय का। ठीक है, तो हो सकता है 2022 में आपका ये पैटर्न बदल जाए, लेकिन प्रश्नों की जो कतार है, प्रश्नों का जब मॉडल है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर, मतलब दीर्घोत्तरीय का पहला प्रश्न है, राइट वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर रूरल वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों के निमित्त कल्याणकारी कार्यक्रमों की जो है प्रकार से लिखिए, कार्यक्रमों को लिखिए, आपसे कह रहा। तो ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों के निमित्त कल्याणकारी जो कार्यक्रम है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राइट रोल ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन वर्कर इन रूरल डेवलपमेंट। मतलब कह रहा है आपसे, हिंदी में समझिए इसको, हिंदी में कह रहा है आपसे, ग्रामीण विकास में गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ जो है मॉस कम्युनिकेशन। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ मॉस कम्युनिकेशन डिस्क्राइब इन डिटेल। मतलब सामूहिक संचार क्या है, वर्णन कीजिए विस्तार से, आपसे कह रहा है। इनमें से केवल एक प्रश्न आपको छांट कर करना है जो कि आपको पता हो। 10वां नंबर प्रश्न है, व्हाट इज़ मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब रोल ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल। जन संचार माध्यम क्या होता है, इंटरनेट तथा ईमेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसार शिक्षा का आप देखेंगे, शिक्षा शास्त्र जब आप पढ़ते तो प्रसार शिक्षा उसमें पढ़ना पड़ता है। ठीक, ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पर जनसंचार का माध्यम क्या है? इंटरनेट तथा ईमेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को 2022 के लिए। ओके, जल्दी आपके चैनल पर जो है क्लासेस स्टार्ट होंगी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ सोशल मीडिया? डिस्क्राइब रोल ऑफ सोशल मीडिया इन रूरल डेवलपमेंट। सामाजिक मीडिया क्या होती है? सामाजिक मीडिया का ग्रामीण विकास में क्या भूमिका होती है, वर्णन कीजिए। ग्रामीण विकास में सोशल मीडिया जो है यानी सामाजिक मीडिया जो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और आप देखते होंगे तमाम सारी चीज़ें ये है, इसका क्या महत्व है, क्या वर्णन है, क्या भूमिका रही है सामाजिक विकास करने में, मतलब कि गाँव का विकास करने में सोशल मीडिया का क्या विकास रहा, क्या योगदान दिया सोशल मीडिया ने। पहले आप बताएं सोशल मीडिया क्या होती है। ठीक, तो आप बड़े आसानी से इन सभी को कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एक दीर्घ उत्तरीय करना था आपको, एक तो पता ही होगा, एक तो हमने मॉडल पेपर में लगभग 2-3 तो हमारे मॉडल पेपर से 3-4 प्रश्न इसमें से दीर्घ उत्तरीय से फंसे हैं और लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 5 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय से सीधे सीधे आ गए थे। और जो है और जो आते लघु उत्तरीय के तो सारे के सारे अब अधिकतर जो है फंसते ही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे दोस्तों आपने अगर मॉडल पेपर देखा होता तो कर लेते। अब आने वाले समय में 2022 की परीक्षा के लिए अब तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आप लोग जो अभी नए नए गए हैं उनके लिए एक प्रकार से बहुत अच्छी बात है कि आपके सामने पेपर 2021 का पेपर मिल गया है। 2000 और भी जो पेपर हुए 2020 वगैरह के पेपर मैं आपको देने का प्रयास कर दूंगा, ध्यान रखें। तो उसके लिए चिंता मत करिए, 2020 का पेपर, 2018 का, 2019 का पेपर भी आपको देने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं मेरे भाई, सॉरी मेरी जो है बहन भाई सभी लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद आप सभी का।